आज की इस वीडियो में हम लोग जीवों में जनन क्लास 12th बायोलॉजी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जानेंगे। अगर आप कक्षा 12th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख। फर्स्ट क्वेश्चन, किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं? तो नीला कुरंजी में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं। नीला कुरंजी, यह पौधा 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही फूल देता है। सेकेंड क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के पौधा में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो उच्च श्रेणी के पौधा में अर्धसूत्रण युग्मक बनते समय होता है। अर्धसूत्रण एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकैरियोटिक प्राणियों में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। अर्धसूत्रण द्वारा युग्मक कोशिका पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो इनमें से पराग अगुणित है। अगुणित का अर्थ है आधा। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। समानतः इसका निर्माण फूल में होता है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? तो इनमें से युग्मनज द्विगुणित है। द्विगुणित कोशिकाओं के गुणसूत्रों के दो सेट के साथ कोशिकाएं होती है। दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मनज या युग्मज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो इनमें से बांस अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है। बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है जो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। बांस एक सामूहिक शब्द है जिसमें अनेक जातियां सम्मिलित है। नेक्स्ट, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे मात्र 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। जलकुंभी एक बीजपत्री जलीय पौधा है। इसमें पर्व संधियों से झुंड में रेशेदार जड़ें लगी रहती है। यह दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वालों पौधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद का एक उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो इनमें से अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद मिट्टी की सतह पर स्थित होता है या भूमिगत होता है जिसमें से जड़ें और अंकुर निकलते हैं। नेक्स्ट, केचुआ निम्नलिखित में किस तरह का प्राणी है? तो केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ एक कृमि है जो बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? तो पुनरुद्भवन की क्रिया स्पंजों में होती है। स्पंज एक छिद्रयुक्त समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा जंतु है जो चल फिर नहीं सकता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? तो इनमें से कोनिडिया पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन यीस्ट में होता है। यीस्ट या खमीर एक कवक है। यह फूल विहीन पौधा है। नेक्स्ट, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा एवं पैरामीशियम यानी कि बी एवं सी दोनों में पाया जाता है। द्विखंडन जीव विज्ञान में किसी कोशिका का दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिकारोपण किसका उदाहरण है? तो कलिकारोपण ये कायिक जनन का उदाहरण है। कायिक जनन में पादप के कायिक भागों द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। इसमें पौधों के जड़, तना एवं पत्ती से नए संतति का निर्माण होता है। नेक्स्ट, मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं षष्टगुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र कितने होंगे? तो गेहूं षष्टगुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 7 होगी। नेक्स्ट, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से कोनिडिया नामक संरचना के द्वारा होता है। कोनिडिया कवक का एक अलैंगिक गैर प्रेरक बीजाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। पानी में अंडे और शुक्राणु को छोड़ने को स्पॉनिंग के रूप में जाना जाता है।
मछली में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट, जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहेंगे? तो जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो टेरिडोफाइट्स, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, यानी कि इन सभी समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका पादवकाय अगुणित है? तो इन सभी का पादवकाय अगुणित है, यानी कि कवक, ब्रायोफाइट्स और शैवाल, इन सभी का पादवकाय अगुणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? तो कोनिडिया, इसका निर्माण पेनिसिलियम में होता है। नेक्स्ट, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं में कायिक प्रजनन द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें बहुकशाभिका जल बीजाणु पाए जाते हैं? तो इनमें से वाउचेरिया में बहुकशाभिका जल बीजाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जब नर और मादा गैमीट के युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो ये लैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो इनमें से जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों एवं पत्तियों के कारण लाया गया था। नेक्स्ट, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो इनमें से जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। भारत में जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती है। जलकुंभी बहुत तेजी से फैलने वाला खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। तो युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं नर युग्मक एवं मादा युग्मक, यानी कि ए एवं बी दोनों हैं। नेक्स्ट, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? तो इनमें से ब्रायोफिलम पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। ब्रायोफिलम यह एक सपुष्पक पादप है जो भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। इसके पत्ती के किनारों से नया पौधा निकलता है। यह पथरी तथा अन्य रोगों में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह विधि क्या कहलाती है? तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह विधि अलैंगिक जनन कहलाती है। नेक्स्ट, किसमें जनन कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो मोनेरा में जनन कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी सराई है? तो इनमें से नारियल उभयलिंगी सराई है। नेक्स्ट, गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो गेमा द्वारा प्रजनन कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के पौधा में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधा में निषेचन आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट, इनमें कौन अनप्रजक प्राणी है? तो इनमें से सभी, यानी कि सांप, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी अनप्रजक प्राणी हैं। वे जीव जो अंडा देता है उसे अनप्रजक प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शलकंद का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो इनमें से प्याज शलकंद का उदाहरण है। वनस्पति विज्ञान में कंद तने का एक परिवर्तित रूप है जो भोजन इकट्ठा रखता है। प्याज इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? तो इनमें से बिच्छू सजीव प्रजक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें ऋतुस्राव चक्र होता है? तो इनमें से मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में, यानी कि इन सभी में ऋतुस्राव चक्र होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें मध चक्र पाई जाती है? तो भेड़ में, गाय में, कुत्ता में, यानी कि इन सभी में मध चक्र पाई